तो भाई कल हमने सुना जिज्जी पुराण, बड़ी जिज्जी पुराण, जहाँ पे बग्गा लगातार क्रेडिट दे रहा था अपनी बहन को कि मेरी बहन ने मुझे जिन्न वाला दिया दे दिया है कि भाई रगड़ो और धन निकले, रगड़ो और धन निकले। वही जिन्न वाला दिया छुटकन्नी के पास भी है, लेकिन कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने वो जिन्न वाला दिया का फ़ायदा उठाया है। लेकिन हमारी बग्गा की प्यारी बहनिया को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देते हैं। वो वाला आपने सुना ही था। और आज हमने भाई बहन को, जो कि वाकई में जिन है, उनके पास तो भाई आप कुछ भी मांगो फिर वो पूरा हो जाता है, लेकिन खुद आजकल बड़ी हैरान है, परेशान है। असल में आप लोग जानते हो कि हमारी जिज्जी और एंजाइटी का मतलब, वैसे तो लोग देखिए एंजाइटी मतलब बहुत बड़ा शब्द और ये मीन भी करती हूँ मैं इसका, लेकिन कुछ लोग सिर्फ कंटेंट के लिए इस शब्द का यूज करते हैं कि मुझे एंजाइटी हुई थी जब मैं कहाँ गई थी। हाँ, एक शहर का नाम लेती हैं, बैंगलोर। अकेली रहती थी, हॉस्पिटल ले जाते थे, फिर बाद में वो एंजाइटी कई जगहों पे हुई, बार बार हुई, और सबसे ज़्यादा तो वीडियोस में हुई, मतलब बताने के लिए यूज़ किया गया। तो भाई अब जिज्जी ऐसी जगह गई थी, बनारस, और उस घाट के बारे में जो हमने बात करी थी, मणिकर्णिका घाट, भाई साहब उसमें अब जब बैठी तो वहाँ पर ऐसा कंटेंट बनाना लाजमी था। जिज्जी ने फिर वो रोना धोना और कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। जिज्जी का जो टाइटल है दर्शकों, वो है वापिस आकर ऐसा क्या हुआ कि बस मैं रोई और बहुत ज़्यादा। अब ऐसा टाइटल पढ़ के ना लोग व्यथित हो सकते हैं कि कहीं जिज्जी घर में चोरी चमारी तो नहीं हो गई। हालांकि हमारी जिज्जी काफ़ी ऊंचे वाले फ्लोर पे रहती है, लेकिन फिर भी दिल में तमाम तरह के ख्याल आए कि भाई जिज्जी की वापसी के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे हमारी जिज्जी फूट फूट के रोई। फिर एकदम से याद आया, अरे हमारी झूठी अंका जिज्जी का यू टाइटल है। मतलब भाई खोदा पहाड़ निकली वाली चुहिया बात हो सकती है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है झूठी अंका जिज्जी के बारे में। जब कभी भी हमने कुछ ऐसा सोचा, हमने बिल्कुल ऐसा ही पाया। खैर कोनो बात नहीं भाई, चलो जाने देते हैं। आज का ये जो रंगारंग कार्यक्रम है, झूठ की दीवानी की कुछ चीज़ें हैं हाँ, जो उन्होंने बहुत बोल बच्चन बोले हैं, लेकिन वो अब अगर उनकी खुद की भाभी की ज़िंदगानी में वो जोड़ा जाए तो भाई साहब बहुत कठिनाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर शुरू करते हैं। मेरा मानना ये है दर्शकों, अगर आप बहुत बड़े बोल बच्चन बोल रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो खुद की लाइफ में भी तो वो चीज़ें मान्य होनी चाहिए, लागू करनी चाहिए। आप खुद की लाइफ में ऐसी चीज़ों को बिल्कुल मान्य नहीं करते हो, और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मम्मी जी का जिक्र कर रहे हो। तो बिना बातों को इधर उधर तोड़े मरोड़े सीधे मुद्दे पे आते हैं। जब जिज्जी वापस आके इतना सारा क्रियाकलाप करके छोटे रास्ते से होते हुए आई, फिर घर में शाम को पहुंची तो सोचा बहुत सारा काम है, कर लेती हूँ, वर्कर को क्या ही बुलाऊं, अब शाम हो गई, सुबह आ ही जाएगी, है ना। उसके बाद जो बात करती हैं जिज्जी, ज्ञान की बातें लेके बैठती हैं कि भाई वहाँ पर जब मैंने देखा लोग चाय पी रहे थे, कोई काम कर रहा था और कोई जल रहा था, बहुत सारी चीज़ें, एक तरफ सांसारिक चीज़ें सारी हो रही थी और दूसरी तरफ कोई यहाँ पर अपना शरीर छोड़ के जा रहा था, जा चुका था, उसका शरीर जल रहा था। तो जिज्जी को एकदम से आत्मबोध हो गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हुआ है। जिज्जी ने कहा कि भाई ये तो जीवन का सार है, मैं ये व्यर्थ की चीज़ों में क्यों पड़ी थी। फिर उन्होंने जो बोल बच्चन बोले, लोग खुश रहने चाहिए अपना कर्म करके, है ना। लोग फालतू में छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं, व्यर्थ में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जी जी, आप ये बात कह रही हो, आपको थोड़ा सा भी एहसास है कि भाई आपके घर में कितनी सारी चीज़ें हुई हैं, खासकर आपकी बहन को लेकर। आप यहाँ पर इतने बड़े प्रवचन दे रहे हो, आपको लग रहा है कि आप इन्फ्लुएंसर हो, बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अरे अपनी बहनिया को, और खुद ही इन्फ्लुएंस हो जाती, क्योंकि आपका कहना है ना कि विगत दिनों में आपने अपनी सासू अम्मा को अपने ससुर जी से बात कराई थी, जब वो यहाँ पर थे, उनके बीच में कुछ कहा सुनी हो गई थी, जब आपकी सासू अम्मा कुछ कुछ होता है देख रही थी, फिर उनको बहुत कुछ हो गया था, इमोशनल हो गई थी। फिर आपने ससुर जी को कॉल लगाया था और उस दिन आपने ऐसा शो किया था जैसे आज आपने एवरेस्ट फतेह कर ली है, उनको बातचीत करा के। फिर आपने एक बोल बच्चन बोला था
कि आप ना एक काम करती हैं, अगर किसी के बीच में लड़ाई झगड़े हों, एक दूसरे से बात ना हो रही हो, तो आप बीच का रास्ता बन जाती हैं, जो कि वाकई में बहुत अच्छा कार्य है। हर कोई नहीं करता है किसी का भला। इतना सारे एग्जाम्पल आपने दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें आपने फील करी हैं, और बनारस जाके तो आपको आत्मबोध हो गया है कि भाई जीवन का सार यही है, जियो और जीने दो। जो चंद पल हैं यहाँ पर इस गोले पे, उसको भाई सुकून के साथ जियो। छोटी छोटी चीज़ों में उलझे ना रहो, फालतू की चीज़ों में किसी का जीवन का आप जो कुछ ना कुछ करके उसका निकालते रहते हो कि तोड़ मरोड़ करके कैसे इसको नीचा दिखाएं, कैसे इसको जो है मज़े चखाएं, कैसे इसको हम। आपके जो पति देव हैं उनकी एक क्लिप सुनी है, तो क्लिप सुनने के बाद तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है। आप लोग इतने बुद्धिजीवी समाज के हो, जीजा जी हमारे इतना अच्छा सोचते हैं, फिर भी इतने बदले की भावना क्यों है भाई साहब? हैं आप लोगों के मन से ये जो ईर्ष्या है, द्वेष है, बदले की भावना, सबसे ज़्यादा वो आपके यहाँ पर आपके अंदर है। और दूसरी बात अगर हम करें तो वो हमारे छुटकन्नी जज्जी बग्गा 3rd नंबर पे आता। ज़्यादा वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है, पर सबसे बड़ी मास्टरमाइंड, सबसे बड़की खिलाड़ी तो आप ही हैं। क्योंकि भाई साहब आज हमने देख लिया कि जो आपके हाथ पे आपके इशारे से जो आपकी कठपुतलियाँ हैं, भाई वाकई में मानना पड़ेगा, क्योंकि वो चू भी नहीं करते, चू मतलब वो कुछ हर चीज़ जो करते हैं वो आपके इशारे पे करते हैं, क्योंकि वो आपके बोझ में दबे हैं। आपने अक्सर उनको सुनाया है ना कि मैंने प्लेटफॉर्म दिया है और नो डाउट मैंने ही चेहरा मोहरा यहाँ पहचान कराया है। तो आज भी बेचारे उस एहसान के नीचे दबे हैं, आज भी ना आपके नाम की चालीसा पढ़ा करते हैं, आपके गुणगान किया करते हैं। उनको आप फ्री क्यों नहीं करती कि भाई मैंने क्या दिया, ये तो सब ईश्वर की देन है, हैं? बताओ। उनको मुक्त करिए, और सर्वप्रथम आप अपनी बहन को अपने इशारों पे चलाना बंद करिए। और जो फिर आपने एक मम्मी जी की आड़ में एक बोल बच्चन बोले, थोड़ा आप मुझे उस पर बात करनी है जज्जी से, ऐसे ठीक है करूँ? मतलब वो जिज्जी बुरा लग सकता है, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना? आपने भी तो बोला था इट्स ओके। आपने जो बोला कि हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट में जीते हैं, या फिर हम आगे का प्लानिंग करते हैं, तो क्षण भर का तो हमें भरोसा नहीं है जीवन का, फिर हम इन फालतू की चोचलों में क्यों पड़े हैं? जुज्जी पास्ट में आपकी बहन जी रही, पास्ट में आप भी जी रही हो कि कैसे उस आदमी ने अपने बच्चे की वीडियोग्राफी करने के लिए रोका था। वही पास्ट आपके दिमाग में है भरा पड़ा है। अक्सर आपका ईगो हर्ट होता है, एंजाइटी हो जाती है। उस पास्ट से कब निकलेंगी? जीवन का क्षण भर का भी कुछ भी भरोसा नहीं है। आप समझ रही हैं ना? मैं आपको जो बता रही हूँ समझिए, जीवन के अर्थार्थ को समझिए, सच्चाई में जीना सीखिए। कोई भरोसा नहीं कब कहाँ से टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाए। ज्ञान की बातें कर रही हैं ना आप, आज मैं आपको ही ज्ञान की बातें बता रही हूँ। और दूसरे नंबर पे आप अपनी बहन को यथार्थ की दुनिया में ले आइए। बदले की भावना में कुछ नहीं रखा है। फिर उसने काहे बोला कि भाई अभी एक से निपट ले, दूसरे के बारे में ख्याल में सोचियो ना, हैं? मैं तो तुझे लटकाऊंगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट न जाने कौन कौन कोर्ट ले जाऊंगी, हैं? भाई साहब बदले की भावना आपकी बहन के अंदर वैसे डाली किसने है, बीज किसने बोए हैं? नो डाउट वो आप हैं। तो आप उसको भी थोड़ा निकालिए, थोड़ा आप भी निकल जाइए। और नोना जिज्जा के बस की बात तो है नहीं कि भाई आप उनको निकाल सकें। नोना जिज्जा आपके हाथ के बाहर है ना? तो अब उनका छोड़ ही देते हैं, लेकिन अपनी बहनिया का उद्धार कर दीजिए। करेंगे ना? मेरे हिसाब से कर दीजिए, कहस की ना। देखिए बहुत ज़्यादा इशू है उसको अपनी ज़िंदगानी में, अक्सर इमोशनल हो जाती है, अक्सर अपने पूरी चीज़ों में खो जाती है, एकदम इमोशनल होके ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देती है। अक्सर मतलब बुरा लगता है सुन के, है ना? तमाम टरू वाले याद दिलाते रहे तो हमारी जिज्जी यादों में खोई रहती है। तो उसको बोलिए आज ही में जिए, अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बर्बाद ना करें। लगभग 2.5 या 3.25 साल आपके बहन के हिसाब से उसने बर्बाद कर दिए हैं। अब आगे की ज़िंदगी का क्या? जो ज़िंदगी मिली है, जो पल जिए जा रहे हैं, जो डेली बीते जा रहे हैं, उसको बोलिए उसको सिंगल जीना है सिंगल जिए। आगे बढ़ना है, बिल्कुल हर किसी इंसान को अधिकार होता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, आपकी बहन को भी है। अपने मन पसंद आपका जो उनका क्राइटेरिया है वो मेट करता हुआ अगर कोई इंसान उनको पसंद आए तो उसके साथ आगे बढ़ें, कदम से कदम मिलाएं, कोई इशू नहीं है यार।
सबको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, उसको भी है, लेकिन नहीं, वो तो बदले की भावना से ग्रसित है जिज्जी। उसको ले जाइए वहाँ पर, उसी घाट पे बिठाइए, हो सकता है उसको भी आत्मबोध हो जाए। तो अभी तक तो वो सिर्फ टाइटल में बोलती है ना कि जा तेरी खुशी में मेरी खुशी, हैं डियर फलान ढमाक, अब हम छोड़ आए वो गलियां, न जाने का वो बोला करती है। तो यथार्थ के धरातल पे उसका कदम रखवाइए और सर्वप्रथम आप रखिए। यहाँ पे सिर्फ बोल बच्चन ना बोलिए जिज्जी। आप जब बोल बच्चन बोलती हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ होता है। मतलब कभी सच्चाई वाली चीज़ों में भी आप रहा करिए, इन्वॉल्व होइए। फिर जो एक एग्जाम्पल मम्मियों के नाम पे दिया गया कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो आप पे चीज़ें थोपते हैं कि नहीं नहीं आपको तो ऐसे ही करना, आपको तो ऐसे जीना है। बाकी के लोग भी हैं मेरी ज़िंदगी में जो मुझ पे थोपने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से मैं बेस्ट ज़िंदगी जी रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के तौर तरीक़ों से जीऊँ। मैं जो जीना चाहती हूँ वो वैसे जीऊँगी, किसी के कहने पे नहीं जीऊँगी। तो बाकी के लोग जो मुझ पे थोपते हैं मैं उनका नाम नहीं ले सकती, लेकिन मम्मियों को मैं ले सकती हूँ। ऑफ कोर्स उनको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं उनको यहाँ से वहाँ घुमाती हूँ और उनकी अम्मा भी बन जाती हूँ। उनसे कई बार झूठ बुलवाती हूँ, उनकी हाँ में हाँ मिलवाती हूँ, अपने झूठ को सच करवाती हूँ। तो भाई वो नहीं बोलेंगे। जी अगर रही बात थोपने की तो हम बस थोड़ा सा पीछे जाते हैं कुछ महीने पहले, जब ट्रैकिंग पे आपकी भाई घर की जो इकलौती अभी नई सदस्य आई हैं, मतलब आपकी इकलौती भाभी, आपकी भाई की जीवन संगिनी, तो मम्मी जी इधर थी। तो अगर वो भी तो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकती है, उसके ऊपर चीज़ें क्यों थोपी जा रही कि तेरी जिम्मेदारी ये है कि अगर मम्मी जी बाहर हैं तो वहाँ तेरे पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पर तिनको अकेले छोड़ के तुझे नहीं जाना चाहिए, पीछे से कुछ हो सकता है। वैसे भी मानव बम बने आगे पीछे कागजी जिज्जा घूमा करते हैं, का पता कब अटैक कर दें, ऊपर से बीमार लाचार कुछ भी हो जाए। तो भाई भाभी को अपने हिसाब से जीने का कोई वो नहीं है, राइट। इन सब को है, वाह जी वाह। जब आप अपने लिए ये सोचते हो तो भाभी के लिए ऐसे क्यों नहीं सोचते। फिर आपने 1.5 घंटे की वीडियो कॉल बग्गी को क्यों करी थी, इस पे मैं जवाब चाहती हूँ। मतलब अपने हिसाब से इनको अपनी ज़िंदगी जीनी है, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में रोड़े अटकाने का है भाई, ये कहाँ का न्याय है। अब देखिए आपने ऐसी बड़ी बात बोली तो हमको भी जवाब चाहिए। अब बग्गी तो बोल भी नहीं पाएगी क्योंकि उसको भी बहुत सारी चीज़ें अखरती हैं, बहुत सारी चीज़ें खटकती हैं। जिस प्रकार से आपको आपकी लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं, उसी प्रकार से मेरे हिसाब से बग्गी को भी आपका इंटरफेरेंस पसंद नहीं आता होगा। पर मरता का न करता अभी वो सारी चीज़ें टॉलरेट करती है और आप सबकी तारीफ़ों की पूल बांधा करती है समय समय पे है। तो भाई थोड़ा सा इस बार आप ध्यान दीजिए, बग्गी को भी ना उसकी ज़िंदगी उसके हिसाब से जीने दीजिए। आप फिर ये मत बताइए कि तुझे क्या करना चाहिए, तुझे क्या नहीं करना चाहिए। अब आप ही लोग बताइए दर्शक, बग्गी को भी तो अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है कि नहीं है। इतने जो आपने बोल बच्चन बोले हैं, वैसे जिज्जी आपने नहीं सुनाया, आपकी बड़की बहन मतलब आपकी छोटकी बहनिया ने भाई वो अपना डाइवोर्स वाला इशू शुरू कर दिया है कि हमको कोई समन नहीं रिसीव हुआ है और ना ही उधर से कोई प्रक्रिया हुई, अभी दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं। आपके छोटे भाई ने शुरू कर दिया है कि मेरी बड़ी बहन के नाम का प्लेटफॉर्म ये सब यूज़ कर रहे हैं, खासकर उनके कागजी रिश्तेदार, उनकी बहन और उनके कागजी जिज्जा। तो उनको घसीटा मारा कि हमारी बड़की जिज्जी को क्रेडिट भी नहीं देते, उसके नाम से कमाए खाए रहें। आपने कुछ ऐसा नहीं बोला, आप भी कुछ विवादित मतलब सब लोग कंट्रोवर्सी में कूद रहे हैं तो आप भी करवर लीजिए, फिर आप भी थोड़ा सा उसमें मौका है, दस्तूर है, आपके भी व्यूज़ बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस समय ना आपकी बहुत ही गिरी हुई हालत, हालांकि आप इस प्लेटफॉर्म की मालकिन है 2017 से, है ना। यूट्यूब को 2017 में आपने ही हिमाचल में लॉन्च किया था और वहाँ के जितने सदस्य हैं आसपास के ना वो आपके कृतज्ञ हैं, है ना, लेकिन वो क्रेडिट नहीं देते, वो बात दूसरी है। तो भाई आप भी लगे हाथ कूद जाइए, क्योंकि जैसा मैं चेक कर पा रही हूँ व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रहे हैं विगत कई दिनों से। 5 दिन पहले 10,000, 3 दिन पहले 12,000, 3 दिन पहले 11,000, 2 दिन पहले 10,000, 1 दिन पहले 7.9 के, मतलब 8,000 नहीं दिखा रहा है। और फिर जो मनकर्णिका वाला था वो 15 के किसी तरह पहुंचा है।
और ये वापस आके जो ये रोने वाला है, राजेश खन्ना वाला सीन जो आपने थंबनेल लगाया, इस पे 4.5 के हो चुका है 4 घंटे में, जो कि 4 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा आई थिंक, है ना। तो अब आप अपने लिए सोचिए, देखिए आपका प्लेटफॉर्म डूब रहा है और आपके जो सारथी हैं उनको थोड़ा बोलिए। 2 हैं सारथी, आपका बग्गा और दूसरा भाई आपका भाई, बहन, और बाकी आपकी जो नई आई हैं जिज्जी, मतलब बहनियाँ मानती हैं या बेटा, कहा कि झूठ की दीवानी के इंडिपेंडेंट बहनियाँ, तो उसको बच्चा मानती सिड़ के बाद। लेकिन हरकतें कैसी हैं बेचारी को, अक्सर मतलब कुछ ना कुछ टारगेट किया करती हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए टॉन्टबाजी किया करती हैं। मम्मी जी तो फुल ऑन मूड में है, हम तो कह रहे हैं इस टाइम तुम्हें वहाँ होना चाहिए। तुम वीडियो में बोल रही थी ना कि तुम्हारा मन इधर आने का कर नहीं रहा था, एंजाइटी हो गई थी, द्रवित हो रही थी, मन कर रहा था हिमाचल चली जाऊँ, गाड़ी से बहुत दिन बाद गई हूँ। चली ही जाती हूँ क्योंकि मम्मी जी इस समय ना फुल ऑन है और उनसे तुम कई विवादित पॉडकास्ट करा सकते थे। आजकल बदले की भावना में मम्मी एकदम बह चुकी हैं और वैसे उनको सेशन की भी ज़रूरत है। वैसे जिज्जी घूमने गई थी दर्शकों, लेकिन कुछ नहीं घूमा है। बनारस में इतनी सारी चीज़ें, मैंने भी 2-3 चीज़ें बताई थी, देवदरी राजदरी चले जाइएगा, घूम आइएगा, लेकिन वही ताज का वो प्रचार प्रसार करती रही, उनकी प्रॉपर्टीज़ दिखाती रहीं, कहीं पर भी एक्सप्लोर नहीं किया। घाट तो इसलिए चली गई कि लोग फिर एकदम से बोल देंगे तो करने का गई थी होटल का प्रचार प्रसार, वहाँ पे मुफ्त बाजी करने के लिए। मुफ्त तो नहीं पर कुछ परसेंट तो देना ही पड़ता है। लेकिन भाई घूमने के नाम पे ये सब जहाँ भी जाते हैं, गोवा जैसी जगह पे ये सिर्फ बस होटल होटल घुमा रहे थे, प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। आगे आप लोग समझदार ही हो कि किस प्रकार से इनका घूमना होता। खैर चलिए, जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम बाकी की जगहों पे जहाँ जहाँ रह गई हैं वो जगह मम्मियों को लेकर आऊँगी, फिर घुमाऊँगी, 4-5 दिन का प्लान बनाऊँगी। उन्होंने एक सब्सक्राइबर के साथ ओके जी भी किया। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पसंद आया वीडियो तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा।